हेलो भाई लोग। मैं दीपेश कुमार आप सबके बीच में एक नए वीडियो के साथ भाई लोग। तो दोस्तों आज का जो हम लोगों का वीडियो है वो है एसएससी सीजीएल टीयर 1 के रिगार्डिंग। ठीक है, जिसमें हम लोग मैथ सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, जिसका पेपर हम लोगों का 9/9/2024 को जो है हमारा पेपर हुआ था। ठीक है, तो आज हम लोग इस पेपर का जो है सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए जो है हम लोग अपने वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक पंसारी लागत मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है लेकिन 1 किलोग्राम के लिए 870 ग्राम के नकदी वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो, जितना हमें कम इसने दिया उतना ही हमारा प्रॉफिट होगा। 1 केजी को हम लोग 1000 ग्राम लिख सकते हैं, तो डिफरेंस कितना आ गया, 130 का डिफरेंस आ गया, 130 ग्राम का, यही हमारा प्रॉफिट परसेंट होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना हो जाएगा, 130 बटे कितना दिया उसने, 870 इंटू 100%। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, दिया जाएगा 1300 बटे 87%। 1300 को जब हम लोग 87 से भाग दे देंगे तो देखते हैं, 87 से भाग देंगे, 87 का नम 87, ये कितनी बार चला जाएगा, 10 में से 7 गया 3, 12 में से 8 गया 4, एक जीरो बढ़ा दिया, तो ये कितनी बार जाएगा, 87 इंटू 3 बार देखते हैं, 3 7 21 की 24 25 26 261। या तो ये 261 आया, यानी कि अब हम लोग करेंगे 87 इंटू 4, 4 7 28 के 8 8 चौक 32 33 34, 348। 5 बार में ज्यादा हो जाएगा, 5 8 40, 5 7 35, मतलब 435 हो जाएगा, यानी कि ये 4 बार जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 348, ये कितना आया, 2 8 82, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया। ठीक है, अब देखो 14 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 14 पॉइंट समथिंग हमारा एक ही ऑप्शन है, 19 14.94, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 14.94%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब ये कह रहा है कि कॉस स्क्वायर 29 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 61 डिग्री, अगर इन दोनों का सम हमारा 90 है तो वैल्यू हमारी 1 आएगी। ठीक है, इन दोनों का सम देखिए हमारा 90 डिग्री आ रहा है, तो यानी कि वैल्यू हमारी, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा 1 हमारा आंसर हो जाएगा। एक तरीके से इसको और सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 29 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 61 डिग्री। ठीक है, अब अगर हम इसको चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 61 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 61 डिग्री। अब 90 से करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर 61 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 61 डिग्री, यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, ये प्रॉपर सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 840 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी समान समय पर समान दिशा में समान बिंदु से क्रमशः 6 मीटर पर सेकंड और 12 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं, वे अगली बार कितने समय मिलेंगे। ठीक है, यानी कि हमें टाइम ऑफ मीटिंग निकालना है, तो देखो डिस्टेंस हमारा था 840 का, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी कि 12 - 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 840 बटे 6, 6 से डिवाइड कर दो, 6 × 6 6 × 4 = 24, 140 सेकेंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में करता है कि मान लीजिए कि ओ वृत्त का केंद्र है और ए बी और सी डी त्रिज्या की समान भुजा पर दो समांतर जीवाएं हैं। ओपी ए बी के लंबवत है और क्यू, मतलब ओ क्यू सी डी के लंबवत है। यदि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर है, सी डी बराबर 24 है और पी क्यू बराबर 7 सेंटीमीटर, तो व्यास ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग करते हैं,
ठीक है, ये हमारा सर्कल है। ठीक है, ये हमारा कोई पॉइंट ओ है। अब उसने बोले कि ए बी और सी डी त्रिज्या, मतलब कि ए बी और सी डी और समांतर जीवाएं हैं। ठीक है, तो अब हम दो जीवाएं बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अगर इस पॉइंट को हमने क्या कहा है कि देखो, ये अगर हमारी ए बी है, ठीक, तो ये हमारी सी टी हो जाएगी। ठीक है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है। ए बी की लंबाई हमारी 10 है, तो ये 5 5 हो जाएगी, ये 5 ये 5। सी डी हमारी 24 है, तो ये 12 12 हो जाएगी। ठीक है, और ये बोला पी क्यू, ये ये हमारा कुछ पी पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा क्यू पॉइंट है। तो पी क्यू जो है हमारा, वो कितना हमें 7 दे रखा है। ठीक, अगर हम ये रेडियस मान ले और ये भी रेडियस मान ले, ठीक है, तो ये हमारी रेडियस होगी। तो हम लोग सॉल्व करते थे, देखो ओ सी क्यू में, देखो इसको हमने एक्स मान दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब ट्रायंगल हम लोग किसकी बात करते हैं, ओपीए की। ओपीए की कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 144 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 बरा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। इससे ये हमारा कैंसिल हो गया। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे। 14x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 144, 144 माइनस 25 49 9 5 14 की 4 हासिल लगे 1 4 2 6 1 7 74। जब घटा लेंगे तो 0 7, यानी कि x बराबर 5 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू 5 आ गई। अब जब x की वैल्यू 5 आ गई तो हम r निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया 144 प्लस 25, यानी कि 169। ठीक, आर स्क्वायर यानी कि आर बराबर 13। रेडियस ये आ गया, तो हमारा डायमीटर कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा दुगना, तो यानी कि 26 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन या निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो देखिए, इसमें बता रहा वन साइड एंड वन एंगल ऑफ बोथ ट्रायंगल आर इक्वल, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है,
अब देखो बता रहा है कि दीज हैव द सेम एरिया एंड द सेम बेस, ये भी नहीं होगा। ठीक है, दीज हैव द सेम बेस एंड द सेम हाइट, ये भी नहीं। ठीक, तो एक ही बचता है कि दीज हैव टू इक्वल साइड एंड द सेम पेरीमीटर। तो ये जो हमारा पॉइंट हो जाएगा ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये रफली क्वेश्चन था, रफली इन द सेंस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है, तो थ्योरी से रिलेटेड है, तो आई होप सो जिसने थ्योरी पढ़ी होगी उसको ये समझ में आ जाएगा इजीली। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं ना, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम हम इस पे नहीं दे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि परीक्षार्थी यदि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए इतिहास में न्यूनतम 105 अंक चाहिए तो कितने विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए? तो अब देखो इतिहास में यानी कि न्यू मिनिमम 105 आना चाहिए, कितने में से 175 इंटू 100, 25 चौको 100, 25 सत्ते 175, 7 एक नाम से 7 15 चौको 60, यानी कि जिसके 60% होंगे उसकी फर्स्ट डिवीजन होगी। तो देखो इसके तो है नहीं, इसके भी नहीं ना, एक ही है इसके है। ठीक है, तो कितने लोग हो जाएंगे? एक लोग हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भरण पाइप पी भरण पाइप क्यू से 21 गुना तेज है, यानी कि एफिशिएंट पी जो है क्यू से 21 गुना एफिशिएंट है। ठीक है, एफिशिएंसी। ठीक है, यदि क्यू एक टंकी को 110 मिनट में भरता है तो वर्क जो हमारा निकलेगा वो हमारा क्या निकलेगा? क्यू की एफिशिएंसी है 1 और टाइम कितना ले रहा है? 110, यानी कि हमारा वर्क जो निकला 110 का निकला। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि दोनों भरण पाइप को एक साथ खोलने पर टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? यानी कि टाइम हमें निकालना है, तो 110 का वर्क है, दोनों मिलके करेंगे, तो यानी कि टोटल एफिशिएंसी हो गई हमारी 22। तो 11 दूनी 22, 2 पंचे 10, यानी कि 5 मिनट का जो है टाइम लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका 5 अलग अलग विषयों में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 100 में से दर्शाई गई है। सभी विषयों में मिलाकर 79% अंक किसने प्राप्त किए हैं? ठीक, 79% अंक निकालने हैं कि किसने प्राप्त किए हैं। चलो देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन को बहुत बेसिक मेथड से करते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते इसमें। तो सभी लोग का पूछ रहा है, यानी कि अगर हम 79% अंक निकाल लें कितना होगा, तो ये पता चल जाएगा। टोटल 100 नंबर का पेपर है, हमारे पास सब्जेक्ट कितने? 1 2 3 4 5, यानी कि 500 का 79% अगर हम निकाल लें तो ये आ जाएगा 5 9 45 के 5, 7 9 35 36 37 39, 395, यानी कि जो बंदा हमारा 395 नंबर ला रहा है वो हमारा इजीली इस पेपर को, मतलब 79% अंक हो, मतलब ऐसा बंदा मैं ढूंढना जिसने 395 नंबर लाए हो। ठीक है, तो सब देखिए हम इन चारों को ही चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम मोहित को चेक कर लेते हैं। मोहित 73 है, 73 है, 84 है, 77 है, 90 है, 95 है। ठीक है, तो 7 3 10 4 14 5 19 की 9 कैरी लगा, 1 8 8 8 16 16 7 7 6 13 23, 23 9 3 12 32 और 32 9 2 11 41, यानी कि 419, तो ये तो नहीं है। ठीक है, अब हम लोग तरुण की बात करते हैं। तरुण, तरुण कितने हैं? देखो तरुण के पास है 65, 80, 75, 85 और 90। 5 10 15 की 5 कैरी 1 6 8 7 15 15 7 7 5 12 22 और 8 कितना? 30 और 30 9 395। तो देखो तरुण के पास 395 नंबर आ गया और हमें इतने ही चाहिए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जब ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आ रहा तो हमें ये दोनों को चेक करने की कोई जरूरत भी नहीं ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ₹5, ₹2 और ₹1 ने आर के पास ₹5, ₹2 और ₹1 के सिक्कों में पी को 100 का भुगतान करना है। ठीक है, कौन कौन से? ₹5, ₹2 और ₹1। ठीक, अब हमने मान लिया, कह रहा है कि भुगतान के लिए उपयोग किए गए सिक्कों की संख्या 40 है। अब 5 के एक्स सिक्के हैं, वाई
दो के वाई हैं और जेड के एक के जेड सिक्के हैं, ठीक। तो यानी कि ये हमारा हो गया 5x प्लस 2y प्लस 1, यानी कि जेड बराबर 100 है। और जो सिक्के हैं हमारे पास वो कितने हैं, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड यानी कि 40। अब देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे तीन वेरिएबल हैं, कितने हैं, थ्री वेरिएबल हैं, और इक्वेशन हमारे पास कितनी है, दो। तो यानी कि ये सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक, डाटा इनसफिशिएंट हो जाएगा, डाटा इनसफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है, बात समझ गया। तो यानी कि ये क्वेश्चन जो है हमारा गलत है, ठीक। तो फिर भी अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो ऐसे समझ सकते हो। तो देखो अगर हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, ऑप्शन, ठीक। तो देखो सबसे पहले हमने 16 चेक किया, अगर देखो हमें 5 की वैल्यू निकाल ली यानी कि x का। अब देखो अगर 16 रुपए के 5 सिक्के हैं तो 80 तो यही हो गए प्लस, ठीक। अब 20 सिक्के अगर 1 रुपए के लेते हैं तो ही हमारे पास आएगा। तो देखो 16 सिक्के हो गए, टोटल 40 थे, तो 16 में से 40 घटा दो, कितने बचे हैं, 34 सिक्के बचे हैं। अगर 34 सिक्के 1 रुपए के ले ले रहे हैं तब भी ये 100 रुपए से ज्यादा निकल जा रहा है ना, यानी कि ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये हिट एंड ट्रायल वाला है केस, ठीक है। अब अगर हम 18 ले लेते तो 18 पंचे 90 हो गया, ठीक। 18 सिक्के उसमें से अगर हम घटा दे तो हमारे पास कितने बचे, 32 सिक्के। 32 सिक्के 1 रुपए के ले लेते हैं तब भी ये मेरे पास नहीं आएगा 100 के इक्वल, तो ये भी गलत हो गया। अगर 17 कर लेते हैं इसी प्रकार तो 17 पंचे 85 हो गया प्लस 17 सिक्के यानी कि 33 बचे हैं हमारे पास। 33 अगर 1 रुपए के सिक्के हो जाते हैं, देखो 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 गड़बड़ हो गया। अगर हमने 16 सिक्के लिए तो 16 पच्चे 80 हो गया, तो 40 में से 16 सिक्के अगर हम घटा देते हैं तो 24 सिक्के बचे ना, 24, तब भी ये 100 रुपए नहीं हुआ, तो ये गलत हो गया, ठीक है। अगर ये 18 पंचे 90 तो 18 सिक्के यानी कि 22 सिक्के हो जाते हैं, तब भी ये 100 के इक्वल नहीं आया, यानी कि ये भी गलत हो गया, ठीक। और इधर ये 23 हो जाएगा, ठीक, तब भी ये नहीं आया 100 के इक्वल। अब अगर हम 13 रुपए के सिक्के लेते हैं, 13 पच्चे कितना होता है हमारे पास, 65 सिक्के। अगर 13 सिक्के हमने ले लिए तो 13 पच्चे 65 हो गया प्लस, अब हमारे पास कितने सिक्के हैं, यानी कि 27, 65, 13 पच्चे 65, 65 रुपए तो ये आ गया। अब अगर हमने 40 में से 13 घटा दो, 10, 3, 27, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा 13 पच्चे 65। अब देखो अगर हम, अब कितना बचा, 40 में से 13 घट गया, कितना बचा, 27। अब अगर हम 27 सिक्के 1 रुपए के ले लेते हैं तो यानी कि कितना हो जाएगा, 7, 5, 12 की तो हासिल लगे, 1, 6, 2, 8, 1, 9, यानी कि 92 रुपया हो जाता है, ठीक। फिर भी अभी 8 रुपए कम पड़ रहे हैं, ठीक, 8 रुपए कम पड़ रहे हैं, यानी कि हम लोग ये कर सकते हैं कि इसमें से 8 सिक्के 2 रुपए के ले सकते हैं, ठीक। 8 सिक्के 2 रुपए के ले ले रहे हैं, ठीक है। 8 सिक्के जो है हम लोग 2 रुपए के ले ले रहे हैं, तो इसमें ये हो जाएगा किसी की 65 ये हो गया प्लस 8 दूनी 16, और प्लस 19 सिक्के 1 रुपया ले ले लेते हैं तुम, तो ये टोटल हमारा क्या हो गया, 100 रुपए के आसपास आ गया, 100 आ ही गया, 100 रुपए के आसपास क्या आ गया, 100 ही आ गया। तो उस हिसाब से हम लोग का 13 जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। बट अगर कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन, ये हिट एंड ट्रायल का था, अगर कॉन्सेप्चुअली देखते हैं तो ये क्वेश्चन हमारा गलत है, ठीक है। जिसने भी ये क्वेश्चन किया होगा और जिसने नहीं किया होगा दोनों को ही नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो उनके आयतनों का अनुपात इतना है, तो उनकी ऊंचाई बताओ। तो देखो शंकु का आयतन होता है v1/v2 इज इक्वल टू 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 अपॉन 1/3 पाई
R2 स्क्वायर H2, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि वॉल्यूम हमारा आ गया V1 बटे V2, किस पे डिपेंड करता है, R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर इंटू H1 अपॉन H2। अब देखिए हमारा जो वॉल्यूम है वो 3/5 है, और रेडियस इतना 2 बचे, तो स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, 25 इंटू H1/H2, 25, यानी कि H1/H2 जो आ जाएगा 5×3 = 15 और 4, यानी कि 15:4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा k का मान हो सकता है जिसमें की संख्या इतने को 6 से विभाजित कर दिया जाए। अब देखो 6 से कटने के लिए 2 और 3 से कटना जरूरी है। अब देखो अगर k 2 से कट रहा है तो इनमें से सारी वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है, तो हमें 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी, तो 3 की डिविजिबिलिटी होती है कि इनको सम करते हैं और जो आता है उसको 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, 7 3 10 और 9 19, 19 और 2 कितना होता है 1906, 25, ठीक, प्लस के बाई 3, तो यहाँ पे के मिनिमम वैल्यू कितने चाहिए, 2 आना चाहिए, तो 25 और 2 कितना हो जाएगा 27/3, तो 3×9 = 27, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में y% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, डाले गए मतों में से 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, जबकि सभी वैध मत दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में पड़े। जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों में से 59.375% मत मिले उसे 2484 मतों से निर्वाचित घोषित किया गया। यदि उस चुनाव में मतदान करने के पात्र लोगों की संख्या 16,000 थी तो y का मान ज्ञात करें। तो अब देखो टोटल वोट जो पड़े थे वो 16,000 पड़े थे, ठीक, y% लोगों को मत नहीं मिला तो 100 माइनस y अपॉन 100 इंटू 10% वोट अवैध हो गए, यानी कि 9/10, 10 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है परसेंटेज में, 10% की वैल्यू 1/10 होता है, लेकिन अवैध हो गया तो ये हो जाएगा 9/10। ठीक, अब उसके बाद कह रहा है कि जिसे उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 59 पॉइंट कितना 59.375% वोट मिले, तो देखो 100 से इसको घटा लेते हैं तो कितना आएगा हमारा, तो 100 से जब हम लोग घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 40.53 625 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 625। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितने का आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा 18.75% का। ठीक, तो 18.75% जो वोट थे वो हमारे टोटल पड़े निर्वाचन वोट के इक्वल हो जाएंगे इसके, तो यानी कि 18.75 फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 18 10 8.75, 3/16 हो जाएगी, ये हो जाएगी 3/16। ठीक है, तो इसका 3/16%, 3/16 भाग जो है वो हमारा 2484 के इक्वल है। ठीक है, तो 3 से भाग दो, 3×8 = 24, 3×2 = 3×8 = 24, 9 से डिवाइड करो, 9×9 = 81, 9×2 = 18। ठीक है, 1 2 और 16 से ये कट गया, तो ये आ गया 100 माइनस वाई बराबर 92, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा 8, ऑप्शन नंबर सेकंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इस शिफ्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक वस्तु 550 अंकित है, यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। ठीक है, तो अब देखो एमपी मार्क प्राइस कितना है 550 का है, 40% के डिस्काउंट पर बेचा गया है, यानी कि 60, तो 6×5 = 30 की जीरो कैरी लग जाए 30, यानी कि 330 में बेचा गया, ये एसपी आ गया, और एसपी जो है सीपी से 10% ज्यादा है। ठीक है, 10% ज्यादा है, यानी कि अगर हमारा सीपी 10 है तो हमारा एसपी 11 होगा, 11 की वैल्यू कितनी गुना है 30 गुना है, तो 10 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 30 गुना हो जाएगी, यानी कि 300।
सीपी हमारा कितना आ जाएगा 300, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक समबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं का योग 16 है। अब देखो समबाहु त्रिभुज है इस तरह से, ये ए, ये बी, ये सी, इक्वल साइड है, ये ए है, ये ए है, ये दो भुजाओं का योग कितना है 16 है। तो एक भुजा कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इतने का मान क्या होगा। अब देखो ये हमारा हो जाएगा x+3 और x-3, अब और नीचे हो जाएगा x+3। देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल देंगे, x+3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x-3 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका विभिन्न परीक्षाओं केंद्र पी, क्यू और आर में कुल उपस्थित उम्मीदवारों और उपस्थित कुल उपस्थित उम्मीदवारों और उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाती है। ठीक है, ठीक है, तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब देखो कह रहा है कि कुल केंद्र के लिए आवेदन करने वाले कुल उम्मीदवारों को दर्शाता है, उम्मीदवार उपस्थित उम्मीदवार को दर्शाता है। किस वर्ष में सभी केंद्रों में अनुपस्थित रहने वाले की संख्या दूसरी सबसे अधिक है, तो जो नहीं है। अब देखो 2016 में क्या हुआ है कि 42, यहाँ 3 लोग अनुपस्थित रहे, यहाँ पे कितने लोग हैं 45, 11 लोग। ठीक है, और यहाँ पे 5 लोग, तो टोटल कितने हो गए 11, 5 3 8 और 1 19, टोटल 19 लोग। ठीक है, 17 में हमारे साथ क्या हुआ कि 5, ठीक है 20, यहाँ 20 और यहाँ पे 5, तो 5 5 10, तो यहाँ पे 30 हो गए। यहाँ पे कितने रहे 4, यहाँ पे कितने अनुपस्थित रहे 20, यहाँ पे कितने रहे 10, तो 30 34, 34 यहाँ हो गए। यहाँ पे कितने रहे 11, यहाँ पे कितने रहे क्यू में 12, ठीक है, यहाँ पे कितने रहे 8, तो 12 8 20 30 31। ठीक, यहाँ पे हमारे कितने रहे 11, ठीक है, यहाँ पे हमारे कितने रहे 14, यहाँ पे हमारे कितने अनुपस्थित रहे 5, तो 20 24 एक 25 और 5 30। अब दूसरा पूछा गया तो दूसरा सबसे ज्यादा कितना है 34, और फिर दूसरा कहाँ पे 30 और 30, यानी कि 2020 में भी है और 2017 में भी है। ठीक, और यहाँ 2019 ऑप्शन लगा है, तो ये भी क्वेश्चन गलत हो गया हमारा। ठीक है, ऑप्शन गलत हो गया, गलत ऑप्शन हो गया। ठीक, क्योंकि दो ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 22 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 37 है। तो अब देखो दो वृत्त हैं, ठीक है, इनके जो सेंटर के बीच की दूरी है वो हमारे पास कितनी है 37। ठीक है, जो इनकी कॉमन टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट है, उनकी हमें लेंथ निकालनी है। रेडियस कितनी है 22 और 10, और हमें एम एन एम क्यू की डिस्टेंस निकालनी है। तो फॉर्मूला होता है एम क्यू इज इक्वल टू केंद्रों के बीच की दूरी 37 का होल स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं का डिफरेंस। तो ये हो जाएगी 37 का होल स्क्वायर माइनस 11 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि 7 और 1 8, 3 और 1 4। सॉरी 22 है तो यहाँ पे 12 आएगा।
12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49 इंटू, ठीक, अब घटा देंगे तो ये आ गया 5 और ये 2, यानी कि जब हम लोग रूट ले लेंगे तो 7 और 5 यानी कि 35 सेंटीमीटर। यानी कि जो एम क्यू की जो हमारी लेंथ आएगी वो आ जाएगी 35। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, स्क्वायर करेंगे तो 1/4, ठीक, माइनस, अब देखो साइन 40 और साइन 50, इन दोनों को जब हम लोग सम कर देंगे एंगल का, माइनस कॉमन लेके, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक, माइनस साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, लेकिन स्क्वायर करेंगे 1/2। साइन 55 और साइन 35, इसमें से जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये जाएगा साइन स्क्वायर 55 प्लस साइन स्क्वायर 35, तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो इन दोनों का सम करेंगे तो 90 डिग्री, यानी कि इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारी, माइनस का 1 हो जाएगी, प्लस साइन 45 की 1/2, क्योंकि 1/√2 होती है, स्क्वायर कर देंगे तो हमारी 1/2 हो जाएगी। साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमारी √3/2 होती है, यानी कि 3/4। ठीक, अब देखो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो 3/4, 1/4, 4/4 यानी कि 1, प्लस इन दोनों को करेंगे तो 1, ये दोनों को कर देंगे -1 -1, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यानी कि आंसर हमारा आ गया 0। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, एक परीक्षा में लड़के और लड़कियों का औसत अंक 100 में से क्रमशः 75 और 80 है। ठीक है, बॉयज और गर्ल, एक 75 है और एक 80 है। यदि उस परीक्षा में सभी विद्यार्थियों के औसत अंक 78 है, टोटल एवरेज कितना है 78, तो यह आ जाएगा 3, 80 में से गया 2, तो बॉयज और गर्ल का रेशियो कितना आ गया, 2:3। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लड़के और लड़कियों का अनुपात ही हमें निकालना था, तो हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजेश को उसके प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छापने का ऑर्डर मिला, जिसमें से उसने ऑर्डर के लिए 17/27 को 34 दिन ले लिया। ठीक, तो उसकी पूरी छपाई का, अब देखो 17/27 यानी कि टोटल सत्ताईस है, जिसमें से 17 का वर्क करने में उसको 34 दिन लगा। 17 दूनी 34, तो 27 दुनाई कितना हो जाएगा, 54 डेज लगेंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो अगर हम इसको ये लिखते हैं कि a³ प्लस 5 का क्यूब प्लस 3ab और a+b, ठीक, अपॉन, ठीक है, ये हो जाएगा अपॉन x+5 और x-5, क्योंकि x² - 5² a+b इंटू यह आ जाएगा x-5। अब देखो x-5 से x- कट गया, a³ b³ 3ab a+b, इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, तो हमारा ये आएगा, ये क्यूब लिखा होगा तो ये हो जाएगा x+5 का क्यूब, यानी कि x+5 से ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि हो गया x+5 का होल स्क्वायर, यानी कि a² + b² + 2ab 5 दूनी 10x, यानी कि x² 25 + 10x, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कि यदि कॉसेक थीटा बराबर 5/3 है, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर -1 का ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इंटू ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, इसे ही हो जाएगा इंटू, इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो अगर कॉट को जब हम उस तरफ ले जाते हैं, जैसे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगी। ठीक है, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट को हम लोग लिख सकते हैं 1/10 स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कॉसेक की वैल्यू 5/3 दे रखी, तो हम लोग स्क्वायर कर देंगे 5/3 का स्क्वायर, यानी कि 25/9, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 88 डिवाइडेड बाई 8 इंटू के माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 6 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 1 की वैल्यू क्या होगी। तो अब देखो इसको यहीं सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर इसको हम इससे भाग दे दें तो 11 आ जाएगा, यानी कि 11 का के माइनस 9 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई हमने 1 में कर दिया, तो ये हो जाएगा 36, 7 पन्ना 35 प्लस के स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा 11 के माइनस 9 बराबर 36 में गया 1 प्लस के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 11 के प्लस 10 बराबर 0, यानी कि के स्क्वायर माइनस फैक्टर कर लेंगे 10 प्लस 1 के प्लस 10 बराबर 0, यानी कि के स्क्वायर माइनस 10 के माइनस के प्लस 10 बराबर 0, कॉमन ले लेते हैं, तो के माइनस 10 यहाँ माइनस 1 ले लेंगे, तो के माइनस 10 बराबर 0। यहाँ से के माइनस 10 जब हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा के माइनस 1 बराबर 0, यानी कि के की दो वैल्यू आ गई 1, 10। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें हाईएस्ट निकालना है। ठीक है, देखो कह रहा है कि दी गई जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़ें और आगे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। नीचे दी गई तालिका में एक परीक्षा के 6 अलग अलग विषयों में 7 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शाया गया है। ठीक है, कोष्ठक में दी गई संख्या प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक को दर्शाती है। ठीक है, मतलब जैसे गणित के लिए 150 है, केमिस्ट्री के लिए 130 है, फिजिक्स के लिए 120, भूगोल के लिए 100, इतिहास के लिए 60 और कंप्यूटर विज्ञान के लिए 40। ये मैक्सिमम नंबर है। लेकिन जो इसके नीचे जो जैसे आशुतोष को 90%, अमन को 100%, इस तरह से परसेंट में दिया गया। ठीक है, कह रहा है कि यदि किसी के उपभोग उपरोक्त तालिका में दिए गए 6 विषयों में किसी भी विद्यार्थियों का अन्य को प्राप्त अंकों की तुलना में उच्चतम अंक प्राप्त हो, यानी कि मैक्सिमम नंबर। अब देखो हमें मैक्सिमम नंबर लेना है हर सब्जेक्ट में, तो अब जैसे अगर हम देखते हैं तो मैथ्स में मैक्सिमम 100% है, केमिस्ट्री में मैक्सिमम हमारा कितना है 80% है, और फिजिक्स में हमारा मैक्सिमम कितना है 90% है। ठीक है, हमारा भूगोल में मैक्सिमम कितना है 95% है, इतिहास में हमारा मैक्सिमम कितना है 90% है। ठीक, और कंप्यूटर में हमारा जो मैक्सिमम है वो 90% है। ठीक, तो ये परसेंट के हिसाब से हमने देख लिया। चलो भाई सॉल्व करते हैं। तो देखो अगर मैथ्स के नंबर हम देखें तो मैथ्स में अगर 150 का 70 मतलब 100% मिला तो 150 मिल गया, प्लस 130 का 80% तेरा 104 हो गया, यानी कि ठीक, प्लस 120 का 9 12 9 108। ठीक, अब देखो 100 का 95% यानी कि 95, प्लस 60 का 90%, 9 का 54 यानी कि 54, प्लस, और अगर हमें कंप्यूटर में 90 पर 9 36, यानी कि टोटल हमें इतने नंबर मिल गए सब में। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 547। ठीक, अब अगर हम टोटल ऑप्टेन देख लें तो देखो 150 ये मिले, 130 ये मिले, तो 280 ये हो गए हैं। ठीक है, 20 300 400 500 और ये 600, टोटल नंबर हमें कितने मिले 600, और इंटू 100% कर लेंगे। अब 6 से 6 नवैया 54, 6 का नम 6 1/6, तो 91 सही 1/6% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मोहन ने 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4,22,092 की राशि उधार ली। ठीक है, प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए 21,679 चुकाता है। यदि मोहन दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अभी
लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है जिसमें प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है, तो वह दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान करेगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। अब देखो, अगर प्रिंसिपल हमारा 4,22,092 है, ठीक, तो हमने एसआई हमें कितना मिल जाएगा, पहले साल 20% अगर हम निकाल ले तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। ठीक है, ठीक, हमें इतना इंटरेस्ट मिल जाएगा, ब्याज। बात क्लियर है, यह है फर्स्ट ईयर पहले साल का। ठीक, अब हमने अपने जो हमारा प्रिंसिपल था, ये हमारा प्रिंसिपल है, पी फॉर प्रिंसिपल, इसमें से अगर हमने -21,679 का भुगतान कर दिया, तो अब मेरे पास टोटल नेक्स्ट जो प्रिंसिपल बचा वो कितना बचा है, यानी कि ये बचा हमारे पास 4,00,413। ठीक, ये प्रिंसिपल बचा, इस पे दूसरे ईयर हमको ब्याज कितना मिलेगा, ये देखते, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 0 0, 2 चौको 8, 10 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो सेकेंड ईयर में हमें इतना इंटरेस्ट मिला, सेकेंड ईयर में। ठीक, ये हमें एसआई मिला, सेकेंड ईयर का एसआई, ये फर्स्ट ईयर का एसआई था। ठीक, तो देखो, इतने में से इतना दे चुके, हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा, इतना, पहले साल का ब्याज और दूसरे साल का ब्याज, इन तीनों को जब हम ऐड कर देंगे तो वो हमारा अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब उतना हमें देना है, तो चलो ऐड करते हैं, 4,00,413। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8, यहाँ 0.4 है। ठीक है, 8 1 4 4 8, और ये हो जाएगा 2 8 0 8.6, 6 4 10 के 0, कैरी लगा 1, 8 2 10 3 13 14 की 4, कैरी लगा 1, 8 2 10 11 की 1, हासिल लगे 4 4 8 और 1 9, ये हो जाएगा 4 8 8 16 की हासिल लगे ये, यानी कि आ जाएगा 564914, 564914, इतना हमें दूसरे साल भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप सो आपको सारा क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। ये हमने 2024 की प्री की जो पेपर हुए थे उसकी एक नेक्स्ट सीरीज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आज। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा भाई लोग। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, तो भाई लोग हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस जो पीडीएफ है हमारी, मतलब ये जो हमने आज सोल्यूशन कराया है, इसका जो हमारा पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल दीपेश मैथ्स क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है भाई लोग, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।